तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं खिलजी वंश से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को। ठीक है। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगा। जैसे कि वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, वन डे के लिए, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। खिलजी वंश, फिर गुलाम वंश वगैरह सब कुछ आएगा ना, एक एक करके हम लोग पता चलेगा, ठीक है। मुगल वंश भी आएगा उसमें, सल्तनत काल भी आएगा, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो आप लोग को पता है कि खिलजी वंश का संस्थापक जो है जलालुद्दीन खिलजी। देखिए एक्चुअल में आज मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। देखिए पेन से जो है वो ऊपर नीचे हो जा रहा है, बट ये काम नहीं कर रहा है ना। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो खैर जो भी है, तो हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो आपको आंसर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे में, डी है ना। तो फिर देखिए खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो ये 1290 से लेकर 1320 तक था, ठीक है। आज हम लोग पेन से टिक नहीं कर पा रहे, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा ना। फिर क्या है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। खिलजी वंश का अंतिम शासक था मुबारक शाह, ठीक है ना। मुबारक शाह था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो वही जलालुद्दीन फिरोज शाह, खिलजी था, ठीक है। फिर खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया ना। फिर देखिए, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। यानी कि वो शरीयत को नहीं मानता था। यहाँ शरीयत लिखा हुआ, लॉ नहीं होना चाहिए, वत्ता होना चाहिए, ठीक है। शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, समय में, कौन सा ये क्या कहते हैं, कौन सा इतिहासकार उस समय मौजूद था, उनके दरबार में था, तो बर्नी था, ठीक है। ऐसा कुछ भी ना। फिर क्वेश्चन क्या है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने विरोध किया। ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, ये नया धर्म चलाना चाहता था, एक नया धर्म वो चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा वर्ग जो है उन्होंने इसका विरोध किया था, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी, देखिए सिकंदर सानी लिखा हुआ, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में भी एक बार आ चुका है ना। सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि सिकंदर सानी का जो एक उपाधि उपाधि मान लीजिए, उपाधि धारण किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था, तो ये जफर खान था, है ना। जफर खान जो उनका सेनापति था, वो जो है मंगोलों के साथ लड़ते हुए, मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए उनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। और वो जफर खान किनका सेनापति था, तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो ये रामचंद्र देव था, जो कि यादव था, है ना, यादव वंश के थे, है ना। तो फिर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, देखिए रामचंद्र देव के समय में अलाउद्दीन खिलजी का एक आपका ये था, मलिक कफूर नाम का सेनापति था, ठीक ना। हाँ, तो उन्होंने इसके इनके समय में आक्रमण किया था, इनके देवगिरी पर, ठीक है। तो रामचंद्र देव था, ठीक है। फिर देखिए कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि, खालिसा एक भूमि हुआ करता था, खालिसा भूमि, खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही है। अलाउद्दीन खिलजी ही ये सब कुछ किया था, ठीक है। देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बहुत कुछ जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो के बारे में आपने पढ़ा होगा, और हसन देहलवी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये कवि थे। अमीर खुसरो और हसन देहलवी कवि थे। अभी हम लिख के बता नहीं पा रहे आपको, ठीक है, मेरा पेन खराब है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए। हसन देहलवी कवि थे, और अमीर खुसरो के बारे में सबको पता है। तो ये कवि इनके दरबार में रहते थे, ठीक है। अमीर खुसरो को ही सितार का आविष्कार तथा बीना बीना का आविष्कार के रूप में माना जाता है ना। देखिए राजस्व एकत्र करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक अधिकारी की नियुक्ति किया था, उसका अधिकारी का नाम था मुस्तक राज, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ है ना। उसके बाद बाजार बाजार को जो है, बाजार को नियंत्रण के लिए एक अधिकारी का नियुक्ति किया था, उसका नाम सहाना था, सहाना यानी कि तालिबस्स आकार ह ना, सहाना, ठीक है। तो अभी हम बता नहीं पा रहे हैं ना, तो सुन लीजिए ध्यान अगर आप लोग। फिर ये क्या है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। मूल्य नियंत्रण यानी कि मूल्य को नियंत्रण किया गया था। देखिए मूल्य को नियंत्रण इसलिए किया गया था क्योंकि भूमि कर को जब उसने 50% तक बढ़ा दिया था, तो सीधी बात है, तो वहाँ के जो सैनिक थे, वहाँ के जो लोग थे, किसान थे, ये लोगों पर ज़्यादा दबाव दबाव पड़ जाएगा ना। दबाव ज़्यादा ना पड़े इसलिए उन्होंने एक मूल्य नियंत्रण पद्धति को अपनाया था, जिसमें ये एक एक मतलब एक क्या कहते हैं, एक कानून बनाया गया था। उस कानून के अंतर्गत ये बताया गया था कि इस चीज़ का प्राइस इतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मूल्य को नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था
अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। फिर देखिए, बाजार नियंत्रण प्रथा को किसने लागू किया था? वही अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार नियंत्रण के लिए एक व्यक्ति को ये किया गया था, रखा गया था। उसका नाम क्या था? अभी पता है, सहाना। सहाना रखा गया, ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रथा को लागू किया था पहली बार जल अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस व्यक्ति का नाम क्या, इस अधिकारी को क्या कहा जाता था? उस अधिकारी को कहा जाता था सहाना, ठीक है। देखिए, किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आज जो सार्वजनिक वितरण होता है ना, चावल गेहूं, वो सबसे पहली बार किसने प्रारंभ किया था? तो इसी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। घड़ी अथवा घड़ी 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 नहीं, घड़ी घड़ी अथवा गृहकल लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। यानी कि आपको एक एक वर्ड आपको याद रखना है कि घड़ी किसको कहते हैं? घड़ी, देखिए ये लिखा हुआ है घड़ी ना, घड़ी घड़ी। घड़ी, घड़ी का मतलब क्या होता था? एक वर्ड में क्वेश्चन आता है कभी कभी, पीपीएससी में, यूपीएससी में, सब जगह आता है कि घड़ी नामक ये शब्द जो है, ये सल्तनत काल में किसके लिए बताया, किसके लिए आई मीन यूज होता था? तो ये होता था गृहकल के लिए, गृहकल यानी आवास घर के लिए, घर घर के लिए, ठीक है। इसको लगाने वाला कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। फिर क्या, 306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या था? तो सिंधु, सिंधु नदी जो है ना, सिंधु नदी ही एकमात्र इसका सीमा था, ठीक ना, सुल्तान और मंगोलों के बीच, है ना। फिर क्या है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता को समाप्त कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही एकता को समाप्त किया था। बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहली बार जीता था? बिहार को जीता था बख्तियार खिलजी ने। बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो बख्तियार खिलजी, ठीक है। फिर क्या है, जलालुद्दीन खिलजी के शासन के दौरान मंगोल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल्ला। जलालुद्दीन खिलजी के शासन के दौरान मंगोल नेता जो है उसका नेतृत्व अब्दुल्ला के द्वारा कराया गया था, ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण आपको पता है, अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाओं में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये गाजी मलिक होगा ना। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाओं में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सेनापति सुल्तान बना? तो गाजी मलिक, ठीक है। प्रसिद्ध कवि कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में होता था? तो अलाउद्दीन खिलजी, अभी बताएं। निम्न में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया के भेंट करने से इनकार कर दिया? किस सुल्तान से? देखिए, निजामुद्दीन औलिया नामक एक व्यक्ति सूफी संत थे, जिन्होंने, एक सुल्तान था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, इससे भेंट करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहले बार लागू किया था? तो वही अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो थैंक यू, और आप लोग लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।